जो उसे भी है वही कामयाब है। किसी को भी अपने वश में कैसे करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किसी को भी अपने वश में करना है तो कैसे करना है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य एक महाज्ञानी नीतिकार थे। उन्होंने अपनी नीतियों से मनुष्य जीवन को सुखकार बनाया है और उनकी किताब से कई सारे लोगों ने, बहुत बड़ी 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 कंपनियों ने भी सीखा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते होंगे कि आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति करने में सामर्थ होते हैं, वह आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वह आपके पीछे छोड़ने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं तो उसे वश में करना आपको आना चाहिए। चाणक्य ने अपनी नीतियों में यही बताया है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि 4 किस्म के लोगों को आप इजीली अपने वश में कर सकते हो। सबसे पहला, लालची व्यक्ति। लालची स्वभाव के व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी को धन की लालच होती है, किसी को वस्तुओं की लालच होती है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं मिले होंगे, जो जब जब उनको आपसे कुछ चाहिए हो तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके हर काम में मदद करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए नहीं मिल जाता, वह आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है, और उनमें भी उनको एक ही बार सब कुछ नहीं देना चाहिए। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा कर कर देना चाहिए। इससे आप उसमें अपने वश में कर सकते हो, क्योंकि लालची को अगर आपने एक ही बार सब कुछ दे दिया तो उसके बाद वो आपका कहा नहीं मानेगा। दोस्तों, दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो अहंकारी होते हैं। चाणक्य जी ने कहा है कि लोगों को भी वश में किया जा सकता है जो अहंकारी हो, और उसका भी तरीका बताया। अहंकारी होता है और उसके पास जो कुछ भी होता है वो उसी पे अहंकार करता है। ऐसे लोगों का अहंकार तो एक किस्म से उसके उसकी पूंजी होता है, और वो आपको ही दुश्मन मानने लगता है अगर आप उसके अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं, और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकती है। अंत ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप किसी तारीफ करके या फिर उसके हाथ जोड़कर वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य स्वयं की तारीफ सुनने का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करे वह उसी का बन जाता है और उसे उसी बातों का यकीन भी हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए अहंकार का आवेश में आके वो कोई भी बड़ा कदम उठा लेता है। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरे किस्म के लोग होते हैं वो होते हैं मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति से उसे कहते हैं जो ना कि समाज का ज्ञान हो, ना ही स्वयं के हितों का ज्ञान हो। वो बिना विचार करे कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी भी विषय में अपनी टिप्पणी देने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बने रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वह उसके वश में आ जाता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने से पश्चात भी गलती करता है और बार बार उपदेश देने लेने भी अजात है। ऐसे समय में जो उसे हित के बारे में लगता है उसे वही भाषा सही लगती है। दोस्तों, आपको कोई भी इंसान को जो मूर्ख है उसको बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि मूर्ख इंसान को अपनी बर्बादी, अपने स्वयं के फायदे का कुछ भी नहीं पता होता, और यही सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कार होता है। ऐसे मूर्ख
मिले होंगे जो कभी ना कभी मूर्ख लोगों की स्त्री के मुंह में फंस जाते हैं और ऐसे ही मूर्ख होते हैं जो अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं दोस्तों कि मूर्ख को उपदेश देके कभी कभार विद्वान भी प्रॉब्लम में फंस जाता है। आपने देखा होगा बहुत से मूर्ख लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आप उनको समझाते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये काम सही नहीं है। जैसे कि मैंने अपने एक दोस्त को समझाया कि तू इस स्त्री से शादी मत कर। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो कहता था मेरे को इससे शादी करनी है। मैंने उसे कई बार समझाया तो इससे शादी मत कर, ये बहुत घमंडी किस्म की लड़की है और ये तेरे को नीचा साबित करेगी शादी के बाद भी। मगर मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं सुनी और उसने उसी से शादी कर ली। अब होता ये है कि उसकी जो वाइफ है उसको बहुत घमंड है खुद पर, खुद की खूबसूरती पर, खुद के ऊपर। वो पढ़ी लिखी है, उसको लगता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अच्छे कॉलेज से पढ़ी लिखी है और इसी बात का वो घमंड करती है। और मेरा दोस्त अभी भी दुखी रहता है। वो सारा टाइम उससे लड़ती है, उनके बच्चे भी हो गए और उसका बच्चा भी उसकी इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा पति, मेरा बाप में मेरी बाप की इज़्ज़त मेरी माँ नहीं करती तो मैं क्यों करूँ, उसका बच्चा भी उसकी इज़्ज़त नहीं करता। दोस्तों ज़िंदगी में अगर आपको कामयाबी चाहिए और आपको समझना है कि आपको क्या करना है तो हमेशा मूर्ख इंसान से कैसे टैकल करना है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि दूर के दुश्मन से ज़्यादा पड़ोसी दोस्त घातक होता है। जो आपका दोस्त है वो घातक हो सकता है और मूर्ख हो तो महाघातक कहलाता है। इसलिए हमेशा दोस्तों का चयन करने से पहले आपको 4 दफ़ा सोचना चाहिए। दोस्तों चौथे किस्म के वो व्यक्ति होते हैं जो विद्वान होते हैं। आप सभी को अचंभा हो रहा होगा कि भले ही विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भले कोई कैसे वश में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में कर लेते हैं और वो भी सच्चे राजनीतिक होते हैं। तो महाज्ञानी चाणक्य ने स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है, वो हमेशा सच्चाई को पसंद करते हैं और उनका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना है तो आपको सदैव सच बोलना होगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगे तो आप उसे समझदार, कोई भी समझदार लोग उसे पढ़ना बंद कर देंगे। हम कहेंगे यार ये बेकार का अखबार है, ऊट पटांग खबरें छापता है, बेकार की चीज़ें लिखता है। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य की पुष्टि करता हो और सत्य से बताता हो तो ज्ञानी इंसान उसमें आंख बूंद करके भरोसा कर लेता है। कभी वो अखबार गलती झूठी खबर भी छाप दे तो ज्ञानी इंसान उसे सत्य मान लेता है। उसी तरह अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में आ जाएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम किसी मीटिंग में जाते हैं, कई बार हम किसी अपॉइंटमेंट लेके मिलने जाते हैं या फिर हम किसी को कोई सामान बेच रहे होते हैं। हम अगर उसे सच सच बताएंगे कि भाई हमें इतने का पड़ा, हमारा ये मार्जिन है, मैं इसमें इतना पैसा कमा रहा हूँ और मेरे को इतना मिलेगा, सर आप मुझसे ये ख़रीद लीजिए, ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो सामने वाला विद्वान कहेगा कि हाँ ठीक है भाई। मगर अगर वो मूर्ख है तो आप उसको आसानी से बेच सकते हैं, मगर अगर विद्वान है तो उसको आपको हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो इसी प्रकार आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। कई बार हम शादी करने जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारी शादी में जिससे मिलने जा रहे हैं या मीटिंग करने जा रहे हैं शादी करने के लिए, वो हमें रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा होशियार होता है, चालाक होता है, विद्वान होता है। और उस विद्वान को जब आप झूठ बोलते हो कि नहीं मैंने तो ज़िंदगी में आज तक कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बनाया या गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई, तो विद्वान कहता है ये तो मुझे मूर्ख बना रही है। क्योंकि विद्वान को सदा ही सत्य पसंद होता है। दोस्तों जो इस वैसे भी आधुनिक दुनिया में भी जो आज की डेट में जो लोग सत्य बोलते हैं उनको अक्सर फ़ायदा होता है, और जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, यानी हर चीज़ में झूठ कपट और चुस्ती चालाकी करते हैं, ऐसे लोगों पे लोग धीरे धीरे करके विश्वास करना बंद कर देते हैं। दोस्तों आज की इस दुनिया में आपको अगर चंड चालाक भी बनना है तो सिर्फ अपने हितों के लिए चंड चालाक बनना चाहिए। हमेशा चंड चालाकी महंगी पड़ती है। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, सीधे साधे इंसान को आसानी से प्रभु मिल जाए। जिन लोगों को ज़्यादा छल कपट करते हैं, जो ज़्यादा विद्वान बनते हैं, अक्सर उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। ऐसे लोग सत्य का सहारा भी नहीं लेते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा कार्य कर कर आप अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कई बार महाभारत के अंदर सत्य के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि सत्य जैसा भी हो, मगर अगर वो किसी का फ़ायदा कर रहा हो तो ऐसे काम में, किसी हितैषी हो, धर्म की स्थापना के लिए हो, तो ऐसे सत्य को
झूठ भी ऐसे टाइम पे आपको झूठ भी का भी सहारा लेना चाहिए, मगर मोस्टली आपको सत्य ही बोलना चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।